बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंक्शन, डोमेन एंड रेंज के बारे में बात की थी। आज हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस फंक्शन होते हैं लेकिन उनका इन्वर्स जो होता है वो फंक्शन नहीं होता, और ऐसा भी होता है कि कुछ रिलेशंस फंक्शन तो नहीं होते लेकिन जो उनका इन्वर्स होता है वो फंक्शन होता है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। गिवन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है सेट ए से बी पर। अब एफ इनवर्स बी टू ए, अगर वो जो ए से बी पर रिलेशन है अगर हम उसको बी से ए पर चेक करें और वो फंक्शन बन जाए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन। इफ एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज अ फंक्शन, यानी ए से बी पर रिलेशन दिया गया है, आप क्या करें उसको फिर उल्टा चेक करें, बी से ए पर चेक करें, तो अगर वो रिलेशन बी से ए पर फंक्शन बन जाता है तो हम उसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इज अ फंक्शन देन कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। वो क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन। कोई एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन बना देता हूँ। इनके अंदर एलिमेंट मैंने खुद से कुछ ना कुछ लिख लिया। अब देखें, ये इसके साथ मैपिंग है, इसकी 2 की बी के साथ है, 3 की भी बी के साथ है। अब ये रिलेशन तो फंक्शन है, हमें पता है फंक्शन की सारी जो शर्तें उनको पूरा कर रहा है। अब हमने इन्वर्स फंक्शन चेक करना है। यहाँ पर ये वाला जो सेट था ये डोमेन का था और ये कोडोमेन का था, हमें पता है। हमने इसको उल्टा कर देना है, उल्टा चलना है। मीन्स के जो एफ इनवर्स है वो कहाँ होगा? बी से ए पर होगा। तो हम इस साइड पे आ जाते हैं, उल्टा चलते हैं बी से ए पर। अब ये सेट आपके लिए डोमेन का है और ये आपके पास कोडोमेन का है, क्योंकि आप इनवर्स निकाल रहे हैं, बी से ए की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए, ए का इमेज है 1, यानी ए का 1 के साथ रिलेशन बन रहा है। अब बी का 2 के साथ भी बन रहा है, बी का 3 के साथ भी बन रहा है, यानी कि एक इनपुट है उस पर 2 आउटपुट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर तो पता चल गया कि फंक्शन है ही नहीं है, और इस इनपुट पे कोई आउटपुट भी नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी। यानी कि ये रिलेशन फंक्शन तो था लेकिन जो इसका इन्वर्स चेक किया वो फंक्शन नहीं बना, इसलिए इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, 1 2 3 ए बी सी। मैं इनका रिलेशन बनाता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये ए से बी तक ये रिलेशन जो है ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन की सारी जो शर्तें उनको पूरा कर रहा है। अब आप उल्टा देखें, बी से ए की तरफ आएँ, यानी कि पहले ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। अब इसको डोमेन कंसीडर करें और इसको कोडोमेन। बी से ए की तरफ आएँ तो ए का रिलेशन 1 के साथ है, यानी ए का यूनिक इमेज है, बी का भी यूनिक इमेज है, सी का भी यूनिक इमेज है। यानी इधर से देखा तब भी फंक्शन बना, जब इधर से आए हम इसको डोमेन के तौर पे कंसीडर किया तब भी क्या यह बना? फंक्शन बन गया। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये तो मैंने वो लिया, ये फंक्शन था लेकिन इसका इन्वर्स जो था वो फंक्शन नहीं था। ये रिलेशन भी फंक्शन था और इसका इन्वर्स जो था वो भी फंक्शन था। अब मैं कोई ऐसा रिलेशन लेता हूँ जो कि असल में फंक्शन तो ना हो लेकिन उसका जो इन्वर्स है वो फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड ए बी सी, ये मैं ले लिया जी, 2 सेट ले लिए। ए का इमेज 1 का इमेज 2 एंड 2 का इमेज बी एंड 2 का इमेज सी। अब आप इसको देखें, ये रिलेशन सेट ए से बी पर फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ए के 2 इमेज हैं, 2 के सॉरी, तो एक एलिमेंट के 2 इमेज आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको पूरा नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब आप इधर से देखें, इसको डोमेन समझें। ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज भी 2 है। तो यहाँ पर देखें तो हर एलिमेंट का इमेज बन रहा है और यूनिक है। अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं जी कि बी का इमेज 2 है, सी का इमेज भी 2 है, तो यूनिक तो ना हुआ। यूनिक का मतलब ये है कि ये जो बी है इसका एक ही इमेज होना चाहिए। वो कौन सा है? वो 2 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। फिर जो सी है इसका भी एक ही इमेज होना चाहिए, वो भी 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है। इस वजह से ये इधर से हम अगर चेक करते हैं तो ये फंक्शन की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन जो है
इसका इन्वर्स जो है वो फंक्शन है, वैसे ये फंक्शन नहीं था। अब मैं कोई एक ऐसी एग्जांपल लेता हूँ जो कि फंक्शन भी ना हो और उसका इन्वर्स भी फंक्शन ना हो। सेट ए से बी पर हम कोई रिलेशन लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी। तो 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी एंड 2 का इमेज ए। अब देखें एंड 3 का इमेज सी। अब आप देखें 2 के 2 इमेज हैं, यूनिक इमेज नहीं है, इस वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब आ जाए इधर से, इसको अगर डोमेन कंसीडर करें तो ए का 1 भी इमेज है, ए का 2 भी इमेज है, यानी कि एक एलिमेंट के 2 इमेज से हैं, यानी कि एक इनपुट पर 2 आउटपुट है। तो इट मीन्स जो इसका इन्वर्स होगा वो भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये पैराबोला की एक इक्वेशन है, y² = 4ax। तो इसका हमें पता है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप इसको इनपुट देंगे ना, x की जगह पे 1 लिखेंगे, बाद में स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2√a आ जाएगा। एक इनपुट पे 2 आउटपुट आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये फंक्शन नहीं है। आप जब इसका इन्वर्स चेक करेंगे उल्टा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो काम y कर रहा था इन्वर्स में क्या होगा, वो काम x करेगा, x = y² / 4a। अब इन्वर्स में देखें, इनपुट दें y की जगह पे जो मर्जी लिख लें, 1 लिख लें फॉर एग्जांपल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/4a। अब x = 1/4a, आपने एक इनपुट दी y = 1, ये आपने इनपुट दी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = 1/4a, y की जगह पे आपने क्या लिखा 1। एक इनपुट दी, एक ही आउटपुट मिली। यहाँ पर आपके पास क्या था, एक इनपुट थी, 2 आउटपुट थी, इस वजह से ये फंक्शन नहीं था। और यहाँ पर भी इन्वर्स में देखें तो एक इनपुट थी, आगे उसकी 2 आउटपुट थी, इसलिए इन्वर्स भी फंक्शन नहीं था। अब यहाँ पर आप इसको कोई भी इनपुट दे के देख लें, x की जगह पर 1 लिखें, 2 लिखें, बाद में जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस में जवाब आ जाएगा, y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी, यानी कि एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ जाएंगी। जब हमने इन्वर्स में चेक करेंगे तो जो काम यहाँ पर y कर रहा है इन्वर्स में वही काम x करेगा, यानी x की वैल्यू निकाल लें 4² / 4a, y की जगह पर जो मर्जी पुट कर लें आप, तो 1 फॉर एग्जाम्पल पुट कर लिया, तो देखिए एक इनपुट थी, आपको एक ही आउटपुट मिली। तो एक इनपुट कौन सी थी, y = 1, ये आपने इनपुट दी, आउटपुट क्या मिली 1/4 है, एक इनपुट पर एक आउटपुट है, इट मीन्स कि इसका जो इन्वर्स है वो फंक्शन होगा। अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है या ऐसी कौन सी फंक्शन की टाइप है जिसका हर हाल में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी मैपिंग है, उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। और अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट हमारे पास A है 1 2 3 और एक B है, दैट इज A B एंड C। अब ये मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन ले लिया। बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे कि A का भी प्री इमेज एक है, B का भी सिंगल प्री इमेज है, C का भी सिंगल प्री इमेज है, और यहाँ पे कोई खाली भी नहीं है, यानी कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट का एक तो प्री इमेज होना चाहिए और कोड डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। जैसे ए का एक ही प्री इमेज है, यहाँ पे देखें तो पीछे आ जाए तो यहाँ पे बी के 2 प्री इमेजेस थे, ठीक है, ये बात नहीं कर रहा, सिंगल प्री इमेज होना चाहिए। तो ये वाला ऑन टू फंक्शन है, सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 भी ऑन टू भी, ये मिलके क्या बना देते हैं बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होता है। आप इधर से चेक कर लें, C का इमेज यूनिक है, B का इमेज यूनिक है, A का इमेज यूनिक है, यानी इन्वर्स चेक कर रहे हैं इधर से, तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, यानी ये फंक्शन था और ये उसका इधर से इधर पाएंगे तो ये इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है तो लाजमी 100% उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और या ऐसे कह लें, आपसे अगर वो पूछ लिया जाए, एक फंक्शन दे दिया जाए और वो कहे कि प्रूव करें कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करें क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कह देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इस तरह की, फॉर एग्जांपल f(x) = x + 1/2। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है
या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे इन्वर्स है या नहीं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम एक फंक्शन की नोटेशन का यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यूलर ने बताया था कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, ये फंक्शन की एक नोटेशन उसने हमें बताई थी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने तो क्या आ जाएगी, एफ उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, यानी इन्वर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई। अब आपने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आपको एफ इन्वर्स ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। एफ इन्वर्स ऑफ वाई किसके बराबर है, एक्स के। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। तो हम एक्स निकालते हैं यहाँ से, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई पुट करें, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। यहाँ से एक्स निकाल लें, 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी 2y माइनस 1, 1 इस साइड पर लाके माइनस कर दिया। अब एक्स किसके बराबर था, एफ इन्वर्स ऑफ वाई के, एफ इन्वर्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू 2y माइनस 1। अब आप देखें फंक्शन था ये वाला y एक्स प्लस 1/2, या ये वाला कह लें, उसका आपने इन्वर्स निकाल दिया, वो कौन सा है, 2y माइनस 1। अगर इसका इन्वर्स निकल आया है, इट मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन है या ये वाला जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। अगर वो कह देता है कि एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालें तो आप रिप्लेस कर दें y को x के साथ, इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अगर x इज इक्वल टू समथिंग दिया गया हो लाइक 1 या 2 तो यहाँ पर आप पुट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह की बेशुमार एग्जांपल जो हैं आप खुद अपने तौर पे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है, सेम इसी मेथड से आप लोगों ने कर लेना है। लेकिन चले मैं एक और एग्जांपल इसकी मैं बता देता हूँ। फंक्शन मैं ले रहा हूँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का क्यूब, यानी यहाँ पर सिर्फ मैंने क्यूब ऐड किया है, बाकी सारा कुछ वही है। तो यूलर के मुताबिक वही हमारे पास जो फंक्शन की नोटेशन जो काम हमने पहले किया है, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये यहाँ पर पुट करें, एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वाई आ गया, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का क्यूब। हमने यहाँ से एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए ये पहले क्यूब खत्म करना पड़ेगा। ये क्यूब कैसे खत्म होगा, आप इसका क्यूब रूट ले लें, यानी कि पावर 1/3 इधर भी अप्लाई कर दें और इधर भी कर दें। जब इधर करेंगे तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2y की पावर 1/3, 1 दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। अब x किसके बराबर है, एफ इनवर्स ऑफ y के। x की जगह पे y की जगह पे x को रिप्लेस कर दें अगर उसने एफ इनवर्स ऑफ x निकालने का कहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई खामी रह गई हो या कोई स्टेप जो कि मैं नहीं बताया मैंने, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह वो क्लियर कर देंगे। और फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हम अपने आप को, अपने मेथड को बेहतर कर सकें, ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो सके। और इंशाल्लाह इस चैनल पर हम तमाम जो MSc, BS और ADP के जो वीडियो लेक्चर्स हैं ना, विद थ्योरम्स, ऑल एग्जांपल्स, ऑल टॉपिक्स जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम ऐप पर हम डेली बेस पे क्लासेस ले रहे हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, उसको ओपन करें और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमें अपना प्रॉब्लम बताएँ, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे बात करें। खुदा हाफिज़।